आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार, भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। इसमें गाथा 128, 129, 130, 131 इसकी चर्चा कल हमने करी थी। इसमें जो विषय वस्तु आई है वो ये है कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, क्योंकि ज्ञानी विषय भोगों को भोगे, ज्ञानी कषाय में हो, ज्ञानी संसारिक कार्य करता हुआ नजर आए, और कदाचित कभी ऐसा हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि और अज्ञानियों की अपेक्षा इसकी देखने में आपकी भोग की और कषाय की प्रवृत्ति अधिक भी लगे। कंपलसरी ऐसा नहीं है, कदाचित बोल रही हूं, ऐसा कभी हो भी सकता है। लेकिन यदि ऐसा भी हो तो भी ज्ञानी के वो भोग रूप भाव भी ज्ञानमयी ही कहे जाएंगे। यानी कि ज्ञानी ने यदि रस्सी को सांप जान लिया तो भी ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाएगा। कि तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि रस्सी है, सांप कह रहा है कि हाँ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि चाहे रस्सी हो चाहे सांप हो, दोनों में से ना कोई है ना कोई उपादेय है, दोनों को गेय मात्र जान लेता है। तो ज्ञानी जो कुछ भी करता है वो ज्ञानमय भाव का उल्लंघन नहीं करते। क्यों? जैसा ही कार्य होता है, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। आपने सुना होगा ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी कि आधा भरा हुआ ग्लास ये देख के मैं खुश हूं कि मैं दुखी हूं, कि तुम्हारी दृष्टि जैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि तुम खुश होगे कि तुम दुखी हो। अभी आपको घर में सीमित रहना पड़ रहा है। कई लोगों से आप बात करो तो बोलते हैं हमें तो बहुत शांति है, हम तो बहुत खुश हैं, इतनी कषायों की प्रवृत्ति तो खत्म हो गई है, इतना स्वाध्याय कर पा रहे हैं, इतने आलतू फालतू के विकल्प करते रहते थे पूरे टाइम, सब खत्म हो गए हैं। कोई उसी सिचुएशन में शांति देख रहा है और कोई उसी सिचुएशन में महाकषाय रूप हो रहा है, समझ में नहीं आता है इन लोग। उसकी अपेक्षा तुमको यही बीमारी दिखाई देती है, मरने दो, जितने लोग मरते हो कोई बात नहीं, बाकी के लोगों को भूखा तो मत मरने दो। मतलब हर आदमी चूज कर लेता है कि उसको उस सिचुएशन में क्या देखना है, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है, वैसी ही सारी दुनिया हो जाती है। तो ज्ञानी की दृष्टि परद्रव्य में सुख बुद्धि की नहीं है और अज्ञानी की दृष्टि परद्रव्य में सुख बुद्धि की है। एक आदमी ने उपवास रखा और एक आदमी भरपेट खाना खा रहा है। बताओ किसके कर्म बंध रहे हैं और किसके कर्म नहीं बंध रहे हैं? कि पहली बात तो उपवास में कर्म नहीं बंधने की बात कहां से आ गई? आपका प्रश्न गलत है। आप ये पूछ सकते हो कि किसके पुण्य बंध रहा है, किसके पाप बंध रहा है, किसके कर्म बंध रहे हैं और किसके नहीं बंध रहे हैं, ये बात नहीं हो सकती है इसमें। पहले कौन अज्ञानी है? क्वेश्चन क्लियर हुआ आशीष? बताओ दोनों में से कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है? एक खाना खा रहा है और एक ने उपवास रखा हुआ है। कि आप वो खा रहा है कि वो उपवास कर रहा है, ये देख के मेकआउट कर ही नहीं सकते हो कि ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। अच्छा, एक राजा 6 खंड को जीतने के लिए निकला हुआ है और दूसरे मुनिराज की तरह की कोशिश कर रहे हो, उन चीजों का डायरेक्ट रिलेशन ज्ञान और अज्ञान होने से है ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि ही गलत है।
आदमी 66,000 वर्ष तक मंदिर नहीं गया, भगवान के दर्शन नहीं किए, और एक आदमी खाना नहीं खाता है, दर्शन नहीं हो तो खाना नहीं खाता है। बोलो कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी? कि आप जिस क्राइटेरिया से जो नापने की कोशिश कर रहे हो, उस क्राइटेरिया से वो नापा ही नहीं जा सकता है। क्राइटेरिया ही रॉन्ग है। सारी जिंदगी हम जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में लगा देते हैं, हमें पता चलता है समय सार पढ़ने के बाद कि हमारे तो सारे क्राइटेरिया ही गलत थे हर चीज के। क्यों? क्योंकि उस अज्ञानी ने अगर उपवास रखा तो जब खाना खाता था तब भी खाने का ध्यान रखता था, खाने का ही ध्यान करता था, अब क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, ये कैसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा, क्या ज्यादा स्वादिष्ट होएगा। खाना खाने के काल में भी उसके खाने का ध्यान बरतता था, और खाना खाने के काल में खाने में उसे सुख बुद्धि थी। उस आदमी ने, उस अज्ञानी ने जब मन में तो है कि सुख तो खाने में मिलेगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा तोड़ने का बहुत बड़ा अपराध होता है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मन में तो खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना चल रहा है। वचन में खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना चल रहा है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये बोल के भी तू बोल क्या रहा है कि नहीं खाऊंगा, खाऊंगा 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 तो चल रहा है तेरे दिमाग से तो खाऊंगा खत्म ही नहीं हो रहा है। और वचन में खाऊंगा चल रहा हो, मन में खाऊंगा चल रहा हो, सबसे बड़ी बात है कि तेरे सुख बुद्धि है खाने में। क्योंकि जब 8 दिन 10 दिन के बाद तुम्हारे 10 लक्षण पर पर्युषण पर जैसे ही पूरे होंगे, तुम ऐसे खाने के लिए भागते हो, ऐसी गृद्धता से उस पर झपट्टे मारते हो कि आज ये बनाओ, कल वो बनाओ, परसों वो बनाओ। कि सुख बुद्धि नहीं थी तो अब क्यों मरे जा रहा है? त्यागा था तो थोड़ा एक्सटेंशन कर लेता। जब बच्चों को तुम आईपैड दो थोड़ी देर खेलने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बस 5 मिनट और 10 मिनट और, लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स एक्सटेंशन करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसे किसी ने उपवास या एकासन के एक्सटेंशन की कोशिश करी है जीवन में? कि चलो 8 दिन तो कर लिया, 10 दिन तो कर लिया, 1-2 दिन और आगे बढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं, क्योंकि सुख बुद्धि है भाई तेरी, उसमें सुख बुद्धि बैठी हुई है। और जिस जीव के सुख बुद्धि है वो जीव के ऐसा हो कैसे? प्रॉब्लम है बंधन की। खाना छोड़ के उसका बंधन छूटना था,